अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो गाइस, इट्स संडे और मैंने फ्राइडे को व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, बट फिर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मेरा व्लॉग वहीं पे रह गया। तो ये मैंने ड्रेस पहना है आज, और कल से मंडे है, यहाँ फर्स्ट रोज़ा होगा इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ मेरा काम भी स्टार्ट हो रहा है, जॉब। तो कल से मेरी जो रूटीन है वो बिज़ी हो जाएगी। माइट भी आई एम एबल टू रिकॉर्ड, और माइट भी मुझे टाइम ही ना मिले कुछ स्टेप्स रिकॉर्ड करने का। सो इट डिपेंड्स। बट आज संडे था और मैंने यहाँ पे कुछ नई फ्रेंड्स बनाई हैं। यूजुअली मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना पाकिस्तान में ना यहाँ। और आप ये कह लें कि गेट टुगेदर के लिए वो भी परदेश में और मैं भी, एंड वी ऑल आर सफरिंग। तो कुछ 2 जिम में बनी और एक नेबर है, तो वी आर गोइंग आउट टू हैव सम फन एंड लेट्स सी हम क्या करते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने। अगेन टेलिंग यू, मैंने यहाँ देखना है। हेलो, मैं यहाँ देखती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं खुद को देखती हूँ। सो या वी आर गोइंग आउट। सो दिस इज़ माई ड्रेस। ये लॉन्ग फ्रॉक है, 2 पीस है, साथ दुपट्टा, और मैंने ब्लैक टाइट्स पहनी है। और ये पीछे मेरा रूम है। ये मैं हूँ। मैंने बहुत ही मिनिमल सा मेकअप किया है, मैंने बेस नहीं लगाई है। सन ब्लॉक लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है, टेंट लगाया है, आईब्रो पेंसिल लगाई है, और लिपस्टिक की जगह पे भी टेंट लगाया है। और मस्कारा नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मेरी आइज़ वॉटरी हो जाती हैं। यहाँ देखना है। सो नाउ वी आर गोइंग आउट टू ईट समथिंग गुड। लेट्स सी हम क्या खाते हैं। वही रोज़ वाला खाते हैं या कुछ डिफरेंट खाते हैं। सो आई विल अपडेट यू एंड वी आर गोइंग। ये मेरी जूती है, ये मैं हूँ, और ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और एक हद तक डिनर इकट्ठे होने वाला है बिकॉज 5 से ऊपर टाइम हो गया है शाम के। सुबह मैंने तरबूज खाया था और अंडे प्याज बना के खाए थे, और नाश्ता करके मैं अगेन सो गई थी, और अब उठी हूँ। मुझे रूटीन भी सेट करनी है। मेरा जिम भी 2 दिन से स्किप हो रहा है। इट्स रियली अनोइंग। आज में भी मैं जाऊँ, वरना फिर मैं कल से स्केड्यूल बनाऊँगी आफ्टर इफ्तार। सो विल अपडेट यू एंड लेट्स गो। बंदा क्या ही बोले यार, ऑर्डर किया भी तो क्या किया, लाहौरी चने। इतना मेरा मूड ख़राब हुआ। फिर मैंने बिरयानी ऑर्डर की, और वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचा, बिल्कुल टेस्टी नहीं थी। फिर मैंने सब्र शुक्र करके पेप्सी पी, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए आगे ग्रोसरी करने के लिए, और उसके बाद हम गए पिज़्ज़ा खाने, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी दोनों चीज़ों से ज़्यादा ही आहो था। तो ऑफिशियली पैसे वेस्ट हो गए। जी तो जनाब, सबसे पहले हमने खाया, चने खाए, और उसके बाद हमने बिरयानी खाई जो कि फजूल तरीन थी। उसके बाद हम चले गए ग्रोसरी करने, और ये हमने ग्रोसरी की है सारी। एंड आफ्टर दैट हमने खाया पिज़्ज़ा, जो कि उससे भी ज़्यादा फजूल था, बट चलो कोई नहीं। यहाँ पे करोला था स्पेस, वहाँ से हमने खाया, बहुत फेमस था पाकिस्तानी पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट, बट तजुर्बा ही हुआ है। सो या मैं घर आ गई हूँ। ये छोटू सा मेरा व्लॉग था आज का, बस यही एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब मैं चनों की दाल जो है वो भिगो के सोने लगी हूँ, ताकि सहरी में उठ के जो है मैं चनों की दाल बनाऊँ, साथ हम रोटी खाएँगे, और जिसने लस्सी पीनी होगी वो लस्सी पिएगी, और जिसने जो है चाय पीनी होगी, यानी कि मैं चाय पीऊँगी। एंड दिस वाज माय डे। जी तो गाइज, मेरे चनों की दाल वाला प्लान तो हो गया कैंसिल। मैंने गोभी काट ली क्योंकि मैं गोभी लेके आई थी, और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन वगैरह सब काट लिया। फिर मतलब अदरक काटा, टमाटर काटे, हरी मिर्च काटी, प्याज काटी, याद आया लहसुन तो है नहीं। अब मैं नीचे से लहसुन लेके आई हूँ, वो काटा है। और अब मैं बताती हूँ आपको किचन का सिनेरियो। खाना बना रही हूँ और इसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो ये मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें काटी हैं, सारा कुछ नीचे है। नम 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 नम, ये नीचे है यार। और ये मेरे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, मतलब गोल्डन। ये मैंने गोभी को धो के पानी में डिप कर दिया है, क्योंकि मेरे अंदर एक वो है कि गोभी को पता नहीं किस किस का हाथ लगा होता है, क्योंकि उसके ऊपर छिलका कोई नहीं होता, तो जितनी देर डिप रहे उतना बेहतर है। जी तो गाइज़, मैंने गोभी को प्रेशर लगा दिया। मुझे नहीं पता लगाते हैं आप लोग या नहीं, मैंने भी वैसे फर्स्ट टाइम ही लगाया, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड आई थिंक जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई है, मुझे सोना है। और अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटा गूंद के फिर मैं तब तक गोभी बन जाएगी, फिर मैं सो जाऊँगी, फिर मैं व्लॉग एडिट करते करते सोऊंगी और इसको पोस्ट करूँगी, और फिर बाकी अपडेट मैं कल के डे की कल के व्लॉग में दूँगी। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
जी तो गाइस आटा मैंने गूंद लिया है और मेरा चाय पीने का दिल है तो मैं चाय पीने लगी हूँ। और इसके बाद मैं फिर अंदर जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं शहरी तक सो भी पाऊँगी, बट आई विल ट्राई। एंड नाउ मैं चाय बना दूँगी। हाफ कप का ही दूध है, दूध लाना याद ही नहीं रहा, वो शहरी टाइम लाना पड़ेगा हमें से किसी को। बस चलो, लेट्स मेक टी टुगेदर। आधा भी गिर जाना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप तमाम लोगों को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं बनाने लगी हूँ सहरी। रात को मैंने गोभी बना ली थी और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और दूध मैंने मंगवाया है, वो आएगा तो साथ चाय पीऊँगी। और मैं रोटी नहीं खाऊँगी, मतलब मुझे सहरी में रोटी खाने की आदत नहीं है, पर घर वालों के लिए बनाने की आदत है। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं रोटियाँ फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ। मैं कोई फल खाऊंगी, मैं वो लेके आई थी, खरबूजा भी है और सेब भी हैं, मैं उनमें से कुछ खाऊंगी। तो लेट्स मेक सहरी। सो दिस इज़ माई रोटी विच इज़ एक्चुअली गोल, और यहाँ जाके पता नहीं कैसी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस सुबह सहरी के बाद मैं सो गई और रात को मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई थॉट कि इतनी छोटी सी क्लिप का क्या फ़ायदा, कल की सारे डे का मैं सहरी इफ्तारी इकट्ठे पोस्ट करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ इफ्तार की तैयारियाँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो है पानी की बोतल के अंदर ही ना रूह अफ़ज़ा और क्या उसको बोलते हैं, चीनी, लेमन, सब कुछ डाल के इसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ तो हमें मिलेगी नहीं, तो ये ठंडा भी हो जाएगा। और सेकंड ये है कि मतलब एक मशरूब हो जाएगा हमारा इफ्तार में। अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं हैं और मुझे फ्रूट चाट बनानी है। और उसके अलावा बाकी खाना वगैरह मैं दाल गोश्त और चावल बनाने का सोच रही हूँ। तो लेट्स गो टू ग्रोसरी। जी तो गाइस बाहर बहुत धूप है, लेकिन मैं छाँव वाले एरियाज़ में चल रही हूँ, बीच बीच में कहीं आ जाती है। यहाँ बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि छाँव आ जाती है। सो या आई एम गोइंग टू नेस्टो, और वहाँ से ग्रोसरी करके मैं रूम में जाऊँगी। अच्छा गर्मी बहुत है, खुश्की भी है, गला भी खुश्क है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक रोज़ा लग नहीं रहा है। सो आई फील वेरी हैप्पी। एंड चल के करते हैं ग्रोसरी। तो गाइज़ ये है ग्रोसरी, ये हूँ मैं और ये है पसीना। इतनी गर्मी है ना, वे बता नहीं सकती। आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूँ सारे स्टेप्स। ये मैं दाल बनाने लगी हूँ विद चिकन। एंड ये मैंने जूसर अपनी फ्रेंड से बोरो किया है। और अब मैं नेक्स्ट क्लिप सारी चीज़ें बनाने के बाद रिकॉर्ड करूँगी। जी तो गाइज़ ये सालन बन रहा है, और ये मैंने आलू जो हैं कद्दूकस किए हैं पकौड़ों में डालने के लिए। आई नो इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड, बट मेरी रेसिपी जो है पकौड़ों की, उसके अंदर कद्दूकस किए हुए आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मैंने फ्रिज में रखा था, लेकिन ये जम गया तो ये मैंने बाहर कर दिया है। और इसके अलावा ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है, और ये चिकन मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। ये एक मतलब देसी मोम्स की ट्रिक होती है कि एक साथ चिकन ले आएँ और जो भी खाना बनाए उसके अंदर कुछ बोटियाँ डाल दें। बेसिकली तो माई मटन का ऐसे करती हैं, बट मैं गरीब बंदा हूँ परदेस में, तो मैंने चिकन का किया है। खाने में एक टेस्ट आ जाता है और एक लग्जरी वाइब आती है, और माइंड को सिग्नल जाता है यू आर ईटिंग समथिंग वेरी स्पेशल। सो या अब मेरा खाना बन गया है। अब मेरी असर की नमाज़ रह गई है, मैं वो पढ़ने लगी हूँ। और उसके बाद मैं पकौड़ों का बैटर बनाऊँगी, एंड देन इंशाल्लाह अफ्तार से पहले सब रेडी होगा और आई विल अपडेट यू। जी तो गाइस चावल दम पे हैं प्रेशर में। मैंने एक दफ़ा दोबारा प्रेशर लगाया, पानी सूख गया था। ये मैं ज़ीरे, लहसुन और मिर्च में बाद में डालूँगी, रेड चिली फ्लेक्स, चूरा मिर्च जिसे कहते हैं, उसका तड़का लगाऊँगी। एंड ये मेरे पकौड़ों का बैटर है, इसमें मैंने पुदीना डाला है, प्याज डाले हैं, आलू कद्दूकस किए हुए डाले हैं। अनारदाना मुझे मिला नहीं जब मैं ग्रोसरी करने गई हूँ। सो बेसिक चीज़ें हैं, बट आई विश पकौड़े अच्छे बने। और तड़का हो रहा है, खाना रेडी है, फ्रूट चाट रेडी है, शरबत रेडी है। सो दिस वॉज माई इफ्तारी। और मैं फ़ाइनल लुक आपको दस्तरखान पे, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुफरा पे दिखाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड।
सो दिस इज़ माई दाल गोश्त, बेसिकली दाल चिकन, एंड तड़का लग चुका है, गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और चावल इतने कमाल के बने हैं ना, मतलब बिल्कुल ही सेपरेट होके और एक एक दाना खिला हुआ, बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। बाकी खाने का टेस्ट तो मैं रोज़े के बाद ही कर सकती हूँ, अभी तक मैंने नमक मिर्च नहीं चेक की है, बट होप सो अच्छा होगा, बिकॉज़ मैं हमेशा अंदाज़ा नहीं डालती हूँ, ठीक होता है, तो आज भी मैंने अंदाज़ा नहीं डाला है, और ऊंच नीच हुई भी तो हम कर लेंगे सॉर्ट आउट। पकौड़ों का मुझे है कि वो इफ्तार टाइम से ही बन जाएँ, क्योंकि मैं पहले बनाऊँगी और बाद में फिर आप नमक मिर्च उसमें ठीक नहीं कर सकते हो। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं बहुत अच्छी नीयत से आज इफ्तारी बनाई है सबको करवाने के लिए। बाकी अल्लाह मुझे ज़्यादा रिस्क अता करे, क्योंकि अल्लाह की राह में जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो वो डबल होके आता है, बल्कि 10 गुना होके आता है। सो दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर अल्लाह ताला। और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम अपने दस्तरखान की पिक्चर्स एंड ऑल दैट पोस्ट करें। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते, बट दिस इज़ जस्ट अ व्लॉग, सो आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं क्या बनाया या मैंने क्या खाया। इसका हरगिज़ मकसद किसी की फीलिंग्स हर्ट करना है या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, और मैंने कोई ऐसा लग्जरी कुछ नहीं किया। बेसिक खाना था, फ्रूट चाट थी जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है फ्रूट चाट, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई वीडियो में ना आए, बिकॉज एवरी वन हैव देयर ओन इशूज़। सो या फ्रूट चाट, शरबत जो कि मैं नहीं पीती, और पकोड़े, खाना, एंड दैट्स इट। मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कुछ मिसिंग है, आई थिंक दूध या मिल्क शेक, बट वो मैं मतलब यू नो व्हाट आई मीन। सो या इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई करेंगे, एंड मज़ीद मैं आपको आफ्टर इफ्तार अपडेट करूँगी, और जब मैं भांडे धोने आऊँगी। और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अगेन हैप्पी फर्स्ट रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। पाकिस्तान में कल होगा, यूजुअली मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो आप लोगों को एडवांस में बहुत रमज़ान मुबारक। अभी मगरिब हो जाएगी तो आपका रोज़ा होगा, एंड ढेर सारी दुआएं करें, इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें, और अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे मुझे भी याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे कहते हैं ना पैसे पूरे होने वाली तारीफ़ और थकावट उतर जाती है इंसान की, वो ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, बहुत अच्छा बना सब, 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। ऐसे तरह से टेस्ट करके बनाओ। और हमारी माएँ भी जब हमें इफ्तारी करवाती हैं, उनके रोज़े होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रमज़ान में औरत के हाथ में अल्लाह ताला एक वो टेस्ट दे देते हैं, और दूसरा नीयत पे डिपेंड करता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब खा के चले गए हैं, इशा की अजान भी हो चुकी हुई है, मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, चाय का मूड है लेकिन थोड़े गैप के बाद पीऊँगी, और अब आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट। और मैं फ़ोन जो है व्लॉग एडिट करते करते मतलब चार्ज पे लगा रही हूँ, और व्लॉग पोस्ट करूँगी। मज़ीद अगर अब मैं कुछ करूँगी तो वो मैं मिनी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ये था मेरा आज का दिन, दुआ में याद रखें, एंड अगेन हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।